चुके हैं टीएस सिंहदेव जी, जिन्हें प्यार से बाबा भी कहकर बुलाया जाता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर सीधा सवाल, सर्वे का जो अनुमान है, एग्जिट पोल का अनुमान, वो दिखा रहा है कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर बन रही है, लेकिन बीजेपी भी मुकाबले में है बढ़ी हुई सीटों के साथ। जी, बीजेपी हमेशा उपस्थित रही है छत्तीसगढ़ में और एक बेसिक मिनिमम वोट शेयर दोनों पार्टियों का रहा है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो चाहे राज्य के चुनाव हो। 10% लगभग माने कि एक फ्लोटिंग वोट शेयर रहता है, वो जिसके पक्ष में ज्यादा गया उनको बहुमत मिलती है। और अभी भी मेरा ये अनुमान है, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस 60 के पास जाएगी। जी, कांग्रेस 60 के पास जाएगी, पार जाएगी। एक बात और कही जा रही है, आप तो हालांकि शुरुआत से इसी आंकड़े के करीब रहे और आपने कहा कि जाहिर तौर पर 5 साल और सरगुजा से बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर से नजर आता है। गलती क्या हुई बाबा वहां? बिलासपुर में तो नुकसान की गुंजाइश कम दिख रही है मेरे को। वहां 12 सीट और बाई इलेक्शन में एक आई थी, 24 में 13 सीट थी, तो वहां तो अंतर नहीं आएगा, सीट गेन हो सकती है। रायगढ़ में 5 की 5 सीटें थी, कम से कम 4 आनी चाहिए अभी भी। और चांपा जांजगीर में 2 सीटें थी, 3 आनी चाहिए। कोरबा में 3 सीटें थी, वो रिटेन होना चाहिए। बिलासपुर में 2 सीटें थी, वो रिटेन होना चाहिए। गौरेला पिंडरा मरवाही की सीट थी, वो रिटेन होनी चाहिए। और मुंगेली में 2.5 विधानसभा, 2 मानिए, तो दोनों कांग्रेस के पास नहीं थी, वहां भी एक आ सकती है, मुंगेली की सीट। एक जो बस्तर था, बस्तर आपके लिए आमतौर पे आदिवासी वोटर का फोकस जब एक बार तब्दील होता है तो लंबे वक्त तक वो भरोसा करता है। मैं पुराने ट्रेंड्स के हिसाब से बता रहा हूं, पार्टी के हिसाब से नहीं। वजह क्या है कि बस्तर में पार्टी को ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है? बस्तर में आप देखेंगे, पुराने आंकड़े आपके पास हैं, तो एक चुनाव में कांग्रेस को 1 सीट मिली थी 12 में, 11 बीजेपी को मिली थी। उसके अगले चुनाव में कांग्रेस को 3 सीट मिली थी और भाजपा को 9 सीटें मिली थी। और पिछले चुनाव में अगर आप देखें तो 12 में 11 सीट कांग्रेस को मिली थी, बाई इलेक्शन में 12वीं सीट भी मिली। और वो 100% रिपीट करना बड़ा कठिन काम होता है जी। और इस बार भी मेरा ये मानना है कि 4 से 9 सीटें कांग्रेस की आनी चाहिए बस्तर की। जी, लेकिन टीएस सिंहदेव जी, लगता नहीं कि जितना जो 2018 का आंकड़ा था, एक तरह से क्लीन स्वीप की तरह से कहा गया कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया, लेकिन फिर अब जो अनुमान निकलकर सामने आ रहा है उसके मुकाबले प्रदर्शन काफी डिसअपॉइंटिंग रहा। क्या जो आखिरी के वक्त में बीजेपी की एग्रेसिव कैंपेनिंग हुई, धर्मांतरण, शराबबंदी को लेकर, क्या कांग्रेस उस मोर्चे पर फेल हो गई? धर्मांतरण और शराबबंदी तो कोई मुद्दा नहीं रहा चुनाव में, ना उसका कोई ट्रैक्शन था, ये मुद्दा नहीं था। केवल परफॉर्मेंस की बात हो सकती है। और सर्व आदिवासी समाज जो अलग से इस बार चुनाव लड़ा, अभी देखना पड़ेगा जब 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो कितना उसका नुकसान हुआ। एक सामाजिक संस्था के रूप में काम ये करते थे, इस बार एक राजनीतिक दल के रूप में उन्होंने चुनाव में भाग लिया है। और स्वाभाविक है, ट्राइबल एरिया बस्तर और सरगुजा का ये बहुलता है आदिवासी समाज की, तो उसमें कितना नुकसान वास्तविक में होता है ये अभी देखना पड़ेगा जी। क्योंकि सर्व आदिवासी समाज में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लोग थे। ठीक ठीक, आपने शराबबंदी को बाबा सिरे से खारिज कर दिया। आप कह रहे हैं कि शराबबंदी कोई मुद्दा नहीं, पर शहरी इलाकों में इस मुद्दे ने कांग्रेस की परेशानी बढ़ाई है। मुझे नहीं लगता फ्रैंकली। देखिए, शराबबंदी की घोषणा कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 2018 में की थी और बहुत जद्दोजहद और बहुत मंथन के बाद की थी, क्योंकि उसमें दोनों राय थी। एक, कोई चीज ऐसे ऊपर से इम्पोज नहीं करना चाहिए, लादना नहीं चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जो स्वतंत्र और स्वाभाविक रूप से शराब का सेवन भी करते हैं। और उस समय भी एक बात थी कि नहीं, शराबबंदी नहीं होनी चाहिए, जबकि महिला समूह उस समय बहुत एक्टिव थी, कुछ एक्टिविस्ट उसमें भाग ले रहे थे और एक माहौल बना हुआ था शराबबंदी को लेके। और उस परिप्रेक्ष्य में, उस दबाव में कांग्रेस ने इसको घोषणा पत्र में रखा था। तो दोनों पक्ष रहते हैं शराबबंदी को लेके, और कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि हम लागू नहीं करेंगे, नहीं कर पाए। और आगे जो रिपोर्ट आई है उस पर क्या कार्रवाई अगली गवर्नमेंट करेगी वो देखना बाकी है। सिंहदेव जी, एक सवाल ये, भूपेश बघेल जी दिल्ली आए थे, सोनिया गांधी से मिले,
आप तक इस बैठक का कोई इनपुट है कि क्या बात हुई, क्या मुलाकात में हुआ? मेरी जानकारी में सोनिया जी से तो मुलाकात नहीं हुई उनकी, खड़गे जी से मुलाकात हुई और प्रियंका जी से मुलाकात हुई, और सोनिया जी से जो लॉन्च था किताब का खड़गे जी के ऊपर, जो उनके 50 साल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनके हुए, उस परिप्रेक्ष्य में जो कार्यक्रम था उसमें हम लोग भी शामिल थे। और मेरी भी मुलाकात खड़गे जी से अलग से मैंने टाइम मांगा था, मुलाकात हुई थी, तो हम लोगों ने ब्रीफ किया और मुझे लगता है उनने यही कहा होगा कि हम सबकी एक राय, एक मंशा है कि हाईकमांड जो तय करे हम सबको स्वीकार है। जी, हमारे साथ सर खास पैनलिस्ट भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनके मन में भी एक सवाल है। सूर्य मैथिल जी। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि जिस प्रकार से लगातार 5 साल में आप में और भूपेश बघेल जी के बीच में जग जाहिर है जिस प्रकार की स्थिति रही, और अंत में जाके कांग्रेस ने आपको एक 60 दिन का उप मुख्यमंत्री बनाया, तो क्या अगर कांग्रेस की सरकार बनती है छत्तीसगढ़ में पुनः, तो क्या हम टीएस सिंहदेव जी को मुख्यमंत्री बना हुआ देख सकते हैं? क्या ऐसा कोई आश्वासन है? हाईकमांड का निर्णय एकदम स्पष्ट रूप से, कोई आश्वासन नहीं और कोई अटकलें भी ना हो, इसीलिए हम लोगों ने ये निर्णय किया कि पिछले बार मीडिया में 2.5 साल वाली बात इतनी चली, उसका बहुत दबाव हम लोग के ऊपर भी बना और नकारात्मक परिस्थितियां भी उसके चलते बनी, काम करने में भी बहुत कठिनाई हो रही थी। तो ऐसी स्थिति हम लोग कभी बनने नहीं देंगे कि ये स्पेकुलेशन के दुनिया में बिल्कुल नहीं जीना है। एक लाइन हम लोग का सबका ये राय है कि हाईकमांड जो तय करेंगे उस हिसाब से हम लोग सब मिलके चलेंगे और मिलके काम करेंगे। और सर, स्पेकुलेशन को विराम करने की बात आपने कही यहाँ पर, तो 2018 की वो तस्वीर सबके मन में छपी हुई है जहां एक तरफ भूपेश बघेल थे, एक तरफ टीएस सिंहदेव और बीच में राहुल गांधी। इस बार 3 तारीख को नतीजे अगर कांग्रेस के हित में रहते हैं तो तस्वीर में आप होंगे या नहीं होंगे? हम सब होंगे। जॉइंट लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया है और जॉइंट लीडरशिप की अगुवाई भूपेश भाई ने की है। जॉइंट लीडरशिप छत्तीसगढ़ को चलाएगा और जिनको मुख्यमंत्री की जवाबदारी दी जाएगी उनके साथ हम लोग सब दिखेंगे। राहुल जी रहेंगे, खड़गे जी रहेंगे, हम लोग चाहेंगे सोनिया जी भी रहें और हम सब वहां पर रहें, सब साथ में दिखें, क्योंकि काम हमको सबको साथ में करना है। जी, एक तरफ करप्शन के बहुत चार्जेस लगे हुए हैं, ईडी लगातार, जैसा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद कहते थे कि ईडी ने तो यहीं किराए पर मकान ले लिया है। इन तरह के आरोपों के बीच क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीतने की स्थिति में चेहरा बदलता है, या कोई ओबीसी चेहरा ही नजर आता है, या फिर कोई आदिवासी मुख्यमंत्री? जी सर प्लीज। फिर से स्पेकुलेशन में नहीं जाना है, वो 2.5 साल ने बहुत परेशान किया, अब दोबारा उसमें बिल्कुल नहीं जाना है। जी, हाईकमांड जो तय करेगा, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो अन्य हो, चाहे वो महिला हो, चाहे युवा हो, ठीक, चाहे वृद्ध हो, हाँ। हाईकमांड जिनको तय करेगा। नहीं बात हम सही है, लोग वहीं अंबिकापुर पर की हैं। उम्मीदें लंबे अरसे से लगी हुई हैं। सिर्फ अंबिकापुर नहीं, बहुत लोगों के मन में रहता है। सर, ये इसलिए है क्योंकि सियासत के हर चुनाव की सीढ़ी पर आप दिखे हैं ना, जी। हर पद पर आप रहे, इसलिए। सूर्य मैथिल जी का एक और सवाल है, एक सवाल बस्तर कहते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीतिक इतिहास में है कि जिसका हुआ बस्तर उसकी हुई सरकार, तो आप खुद मान रहे हैं कि बस्तर में स्थिति दोबारा से रिपीट करने वाली नहीं है, और जितने भी पोल्स दिखा रहे हैं उसमें भी बहुत क्लोज फाइट दिखा रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड नहीं दिखा रहे हैं कांग्रेस को। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ही ज्यादा नजदीकी लड़ाई होने वाली है इस बार? 3 तारीख को हम देखेंगे। हो सकती है। मेरा अभी भी अनुमान है कि 60 के आसपास कांग्रेस को जाना चाहिए, और संघर्ष अच्छा रहे तो उस संघर्ष का भागीदार रहने में भी आनंद रहता है। एक तरफा रहता है तो उतना आनंद भी नहीं आता है। जी, रुद्र जी का एक सवाल है सर आपके लिए। जी रुद्र जी। टीएस देव सिंह जी, मैं रुद्र विक्रम सिंह, मैं एक सवाल आपसे बड़ा एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी पूछना चाहूंगा। देश की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का भी एक सवाल है और छत्तीसगढ़ के भी परिप्रेक्ष्य का एक सवाल है। क्या आपके नाम की वजह से या आपके शाही घराने के होने की वजह से आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, या आगे भी ये आपके ये होने का रोड़ा होगा जब आप जिस परिवार से आते हैं? ऐसा होता तो मेरे को राजनीति में जगह क्यों मिलती? नहीं, मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं। कौन कहाँ जन्मा है, कौन क्या है,
कहीं कोई चीज में भी आदमी कौन है क्या है ये मायने नहीं रखता। आदमी के लिए लोगों के मन में क्या जगह है, उसकी क्षमताएं क्या हैं, वो डिलीवरी सबसे अच्छी कैसे टीम के लिए कर सकेगा, वो सबको देख के ये फैसले लिए जाते हैं। टीएस सिंहदेव जी, आपने शराबबंदी और धर्मांतरण को लेकर कहा कि वो मुद्दे ही नहीं है। परफॉर्मेंस की बात आपने सर उस वक्त कही थी कि परफॉर्मेंस की वजह से हो सकता है कि कहीं हमारे नंबर्स कम आए। सर किसकी परफॉर्मेंस, और अगर ये फीडबैक था तो आपने उस पर अमल क्यों नहीं किया, आपने मतलब पार्टी में? इसमें मैंने ये नहीं कहा कि ये मुद्दे ही नहीं थे, मैंने कहा कि इसका ट्रैक्शन उसमें उतना नहीं था। इस बार चुनाव में ट्रैक्शन जो रहता है कि लोग कंसंट्रेट किस पे कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन या लोगों का ध्यान कहीं ज्यादा ऋण माफी पे था, कहीं ज्यादा बाकी क्या सरकारें हमारे लिए करेंगी उसके ऊपर था। इस बार शराबबंदी मुद्दा नहीं बना, और आपने स्वयं भ्रष्टाचार को लेके, आरोपों को लेके कहा कि ये आरोप थे। एक शब्द इस्तेमाल हुआ था चार्ज का, तो सरकार या भूपेश बघेल के ऊपर चार्ज कोई नहीं लगा। और ये दुर्भाग्य है कि ईडी ने चुनाव के पहले एक ऐसे प्रेस रिलीज को जारी किया जिसमें उन्होंने भी कहा कि ऐसी बात उठ रही है। ये तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना था, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना था। एक राष्ट्रीय स्तर की टॉप मोस्ट संस्था जो इंक्वायरी करती है वो इस प्रकार के स्पेकुलेशन पे प्रेस रिलीज दे दे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। सर, और परफॉर्मेंस किसकी कमजोर रही? जी, परफॉर्मेंस को लेकर आपने कहा था। जी, परफॉर्मेंस में आप देखें कि जब आप सत्ता में नहीं रहते हैं तो आप कहते हैं कि सड़क में गड्ढे हैं, ये ठीक नहीं हुआ। जब आप सत्ता में हैं तो ये आपके ऊपर बात आती है कि सड़क में अगर गड्ढा है तो उसको आप भर नहीं पाए। तो पब्लिक के सामने ये सारी बातें आती हैं, जो कमियां हैं वो पब्लिक जो गवर्नमेंट में है उनसे उम्मीद करती है। फिर उसमें आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये हम नहीं कर पाए या ऐसा कारण है। तो ये नेगेटिव्स होते हैं सिटिंग गवर्नमेंट के लिए, ये नेगेटिव्स होते हैं। सब कुछ कर पाना असंभव सा रहता है, और कुछ ऐसी बातें बुनियादी जो होनी चाहिए हम नहीं कर पाए। गवर्नमेंट सर्वेंट्स की बातें हैं, नियमितीकरण की बात थी, वो नहीं हो पाया, वो एक बड़ा मुद्दा था। शराबबंदी से ज्यादा वो मुद्दा चुनाव में था। जी जी, एक खबर और भी आ रही है, हालांकि आजकल इस तरह की खबरें ज्यादा आती हैं क्योंकि एक ये अजीब सा संयोग है या प्रयोग है कि सीटें ज्यादा आपकी आती हैं और सरकार बीजेपी बना ले जाती है। मेरा सवाल अब छत्तीसगढ़ को लेकर है। सवाल ये कि खबरें आ रही है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक प्लेन बुक करा लिया है, प्रत्याशियों को कहा गया कि सर्टिफिकेट लेकर रायपुर पहुंचो, आओ तुम्हें बेंगलोर घुमा के लाएं, ऐसा कुछ है। और आपकी मुस्कुराहट, इसका भी जवाब। मेरी जानकारी में तो नहीं है जी। एक अखबार में मैंने सुना, पढ़ा था, उसकी कटिंग आई थी कि 3 हवाई जहाज बुक हुए हैं। भाजपा ने बुक किया है, उनको दिल्ली ले जा रहे हैं, कांग्रेस ने बुक किया है, उनको कर्नाटक ले जा रहे हैं। जी, मेरे को जानकारी नहीं। नहीं, उनके हृदय परिवर्तन का दरअसल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। आपने भी देखा है कि 2018 में वो दर्जन के हिसाब से हृदय परिवर्तन करवा लेते हैं। जी प्लीज। सर ईडी जी जी सर, सवाल ये भी आपने कहा कि ठीक है, आंकड़ा अगर कांग्रेस के हित में जाता है, एग्जिट पोल के अनुमान के जैसा ही 3 तारीख को भी, तो सर शपथ कब तक हो जाएगी? फौरन हो जाएगी, जल्दी से हो जाएगी, या मामला थोड़ा लटकेगा, आगे पीछे होगा, मुहूर्त ढूंढा जाएगा? नहीं, जल्दी से जल्दी। मुहूर्त तो होता ही है, लेकिन जल्दी हो जाएगा। मेरा एक प्रश्न और है कि बाबा एक मिनट, मैं आपको रोकना चाह रहा था। 2 मिनट देंगे जी। चलिए, तो टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार वो चर्चा भी कर रहे थे, सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए हमारे पैनलिस्ट के